बुद्ध के पास एक छोटा सा बालक आया। वह एक टकटकी बांधकर बुद्ध को देखे ही जा रहा था। बुद्ध की नजर उस पर पड़ी। बुद्ध उसके पास गए। बालक ने कहा, मुझे कुछ चाहिए। कहानी सुनाने से पहले क्या आप जानते हैं कि आखिर में हमें क्या चाहिए? किसके पीछे हम भाग रहे हैं? क्या हमें धन दौलत चाहिए, मान सम्मान चाहिए, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या बड़ा पद चाहिए? क्या हमें पावर चाहिए? और जिसके पास यह है, क्या अब उन्हें कुछ और नहीं चाहिए? उन्हें भी कुछ चाहिए। सबको कुछ ना कुछ चाहिए। तो ऐसा क्या है जो हमें कभी नहीं मिलता और जिसके पीछे हम लगातार भागते रहते हैं? वह है संतुष्टि। संतुष्टि हमें कभी नहीं मिलती। क्या कभी आपको संतुष्टि मिली है? जैसे ही आप किसी चीज को चाहते हैं, वह आपको मिल जाती है, तब आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए। लेकिन क्या आप तब संतुष्ट हो जाते हैं? आपकी दौड़ रुक जाती है? नहीं, आप दो काम करते हैं। पहला तो यह, जो मुझे मिला है यह छिन ना जाए, इस डर में चले जाते हैं। दूसरा, आप एक नया टारगेट सेट करते हैं कि अब मुझे वह पाना है और मुझे उससे संतुष्टि मिलेगी। लेकिन नहीं मिलती। इसी संतुष्टि को पाने के लिए आप जगह जगह भागते रहते हैं। कभी किसी से मिलते हैं और कभी किसी से, कभी किसी की बात सुनते हैं और कभी किसी की। लेकिन यह एक चीज है जो आपकी पकड़ में ही नहीं आती। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसका साधारण सा जवाब यह है कि आप वह नहीं देख पा रहे हैं जो वास्तव में हो रहा है। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है, यह कौन बताएगा? क्योंकि आप देख नहीं सकते। कोई आपको दिखाना चाहे तो आप समझ नहीं सकते। आपकी आंखें जो बाहर की ओर देखती हैं और उसे देखकर जो आप समझते हैं, वह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका अंतर विकास कितना हुआ है। क्या आपके पास अंतर्दृष्टि भी है? बाहर की ओर देखती हैं आंखें, लेकिन एक दृष्टि होती है जो भीतर की ओर देखती है, और यह दृष्टि आपको मदद करती है बाहर की चीजों को समझने में। जैसे अगर आपको कोई 60, 70 या 80 या उससे अधिक वर्ष का बुजुर्ग कोई बात कहे, तो आप उसे मानते हैं, क्योंकि आप यही समझते हैं कि कोई बुजुर्ग ही सही सलाह दे सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा आपको कोई सलाह दे रहा है, तो आप उसे अनदेखा कर देंगे, अनसुना कर देंगे। एक कारण है आपका अहंकार, जो आपको कुछ समझने नहीं देता। दूसरा कारण है आप यह सोच नहीं सकते कि बच्चे भी आपको सलाह दे सकते हैं। बुद्ध के पास एक 7 वर्ष का बालक आया। वह टकटकी बांधकर बुद्ध को देखे ही जा रहा था। बुद्ध की नजर उस बालक पर पड़ी तो बुद्ध उस बालक के पास गए। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने कहा, मेरा नाम तिस है। मैं श्रावस्ती के एक धनी श्रेष्ठी का पुत्र हूं। मुझे आपसे कुछ चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए। क्या तुमने अपने माता पिता से अनुमति ले ली है? तिस ने कहा, हाँ, मैंने उनसे पूछ लिया है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें परिवार अच्छा नहीं लगता? क्या तुम्हें अपने मित्र, खेल खिलौने अच्छे नहीं लगते? तिस ने कहा, सब अजीब है। मैं जिसे भी चाहता हूं उससे एक बंधन में बंध जाता हूं। मैं जिस भी खिलौने को चाहता हूं, फिर उसी खिलौने से डरता भी हूं कि कहीं वह टूट ना जाए। मेरे मित्र के माता पिता मर गए।
मैंने उन्हें मरते हुए देखा। अब मैं डरता हूं अपने माता पिता को खोने से। तब मैंने एक दिन रास्ते में कुछ लोगों को एक मरे हुए व्यक्ति को ले जाते हुए देखा, लेकिन मुझे तब इतना डर नहीं लगा। मुझे उस व्यक्ति के लिए कोई दुख नहीं हुआ। तब मैंने जाना कि जिसे मैं चाहता हूं, मेरा दुख भी केवल उसी के लिए होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम एक और बंधन बांध रहे हो? तिस ने कहा, मैं इस बंधन को जानने आया हूं। आखिर यह क्यों मुझे किसी से बांध देता है? बुद्ध ने सारिपुत्त को बुलाया और तिस को प्रवज्ञा दिलाई। अब तिस सामनेर बन गया। बुद्ध ने उसे ध्यान की पद्धति सिखाई। तिस ने भी पूरी लगन से जो बुद्ध ने कहा सब अपनाया, सब जाना। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, तब सामनेर तिस बुद्ध को बड़े ध्यान से देख रहा था। प्रवचन समाप्त होने के बाद बुद्ध ने सामनेर तिस से कहा, कहो फिर बंधन में बंध गए ना? तिस ने कहा, हाँ, मैं आपसे बंध गया हूँ। मैं आपके प्रति बंधन महसूस कर रहा हूँ। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैं अपने माता पिता से करता था, मित्रों से करता था, अपने खेल खिलौनों से करता था। यहाँ आकर भी कुछ नहीं बदला। मैं बंधन को जानने आया था, लेकिन मैं तो फिर से एक नए बंधन में बंध गया हूँ, और यह बंधन आपके प्रति है। मैं आपको हमेशा अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। मैं रोज आपको सुनना चाहता हूँ। जब आप मेरे सामने नहीं होते, तब मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके आसपास ही रहूं। बुद्ध ने कहा, तिस, तुम बंधन को देख सकते हो, उसे महसूस कर सकते हो। यहाँ विहार में कितने भिक्षु हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही हैं जो इस बंधन को और बंधन की मार्ग को जानते हैं। तुम यह देख सकते हो तो इसे जान भी सकते हो। तुम्हें मेरी अनुमति है। सामनेर तिस विहार छोड़कर जंगल चला गया। वह वहीं रहने लगा। लोग उसे वनवासी तिस के नाम से जानने लगे। गृहस्थ उसे भिक्षा देते तो तिस कहते, सदा सुखी रहो, दुखों से मुक्त हो जाओ। वह अपने शरीर के भरण पोषण मात्र ही भिक्षा लेते थे। उनके शरीर की आभा इतनी तेज थी कि कोई भी जो उन्हें भिक्षा देता, भिक्षा देने के बाद उन्हें देखता ही रहता, घर वापस नहीं जाता जब तक कि तिस उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते। वन में रहते हुए उन्होंने घोर ध्यान साधना की और 3 माह में ही अरहत्व को प्राप्त कर लिया। तिस के गुणों से प्रभावित होकर सारिपुत्र, महामोगलाना, महाकश्यप, अनिरुद्ध, उपाली, पूर्ण आदि अपने भिक्षुओं के साथ तिस से मिलने पधारे। ग्रामवासी उन सभी को जंगल ले गए जहां तिस रहते थे। ग्रामवासियों ने सभी को भोजन सत्कार कराया और तब उन्होंने भिक्षुओं से आग्रह किया कि वह कुछ धर्म की बातें उन्हें बताएं। तब सारिपुत्र ने तिस से कहा, तिस, धर्म कथा सुनाओ। सभी उपासक कहने लगे, हमें इनसे नहीं सुनना, इन्हें केवल 2 ही वाक्य आते हैं, सदा सुखी रहो, दुख से मुक्त हो जाओ। सारिपुत्र ने कहा, तिस, यह तो बताओ कि दुख से कैसे मुक्त हुआ जाता है, कैसे सुखी हुआ जाता है। तिस ने कहा, जो व्यक्ति संसार में व्यस्त है, जो कभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देता, वह कभी भी अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वह सुख का आनंद ले रहा है तो उसे दुख भी भोगना ही होगा। चाहे वह जितने भी जतन करे,
चाहे वह बुद्ध को सुने या किसी और को। मात्र सुन लेने से उसके जीवन में कुछ नहीं बदलने वाला। केवल उसी व्यक्ति को सुख प्राप्त हो सकता है जिसने अरहत्व को प्राप्त कर लिया है। बाकी लोग तो जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा आदि दुखों के चक्कर से मुक्त ही नहीं हो पाते। और जिसने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया है वह सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है और परम आनंद को प्राप्त करता है। बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति को सुख नहीं मिलता और दुख भी नहीं मिलता। अन्य सभी को सुख और दुख इन दोनों से होकर गुजरना ही पड़ता है। मेरे द्वारा कही गई इन बातों से भी संसारी सुख और दुख निर्मित कर लेंगे। जो मैंने कहा है वह उसे वैसा नहीं समझ पाएंगे जैसा कि आप समझ पा रहे हैं। तिस ने अरहत्व प्राप्त करने की विधियां बताई। सभी भिक्षु बोल उठे, साधु साधु। सूर्योदय होने वाला था। सुनने वाले उपासक दो भागों में विभक्त हो गए। कुछ इस बात से गुस्सा हो गए कि इतने दिनों से इतना ज्ञानी होने पर भी इन्होंने हमें अभी तक कुछ क्यों नहीं बताया। और कुछ उपासक संतुष्ट थे। तब तिस ने कहा, सदा सुखी रहो, दुख से मुक्त हो जाओ। अरहत्व समझ की परम दशा है। हम सब संसार में व्यस्त हैं। हमारा संसार वह नहीं है जो बाहर की ओर दिखाई देता है। हम अपने संसार का निर्माण अपने भीतर रोज करते हैं। हर पल एक नया संसार हम खड़ा कर देते हैं और इसी में हम व्यस्त रहते हैं। एक घटना के दो व्यक्तियों पर अलग अलग परिणाम होते हैं जबकि घटना एक ही होती है। और इसका कारण केवल इतना ही है कि उनके संसार अलग अलग हैं, तो उन पर परिणाम भी अलग अलग होते हैं। आप इन संसार में इतने व्यस्त हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते, या देते हैं तो फिर से अपने संसार में व्यस्त हो जाते हैं। अरहत्व को प्राप्त करने की एक ही विधि है और वह है ध्यान। लेकिन ध्यान की शुरुआत कैसे हो? इसके लिए आपको अपने भीतर झांकना होगा, अपने ऊपर ध्यान देना होगा, अपने छोटे छोटे कार्यों को ध्यान से देखना होगा। रोज अपने दिन में किए गए कार्यों का विश्लेषण करें। सोचें कि आज पूरे दिन आपने क्या किया, क्यों किया और आपके मन की स्थिति क्या रही। आज अगर आप किसी बात से दुखी हैं तो उस दुख में डूबने की जगह उस दुख को ध्यान से देखें कि इस दुख का कारण क्या है। क्या उस कारण को अपने मन में बनाए रखना उचित है? क्या उससे आपका कोई हित होगा? यही छोटे छोटे से ध्यान जो आप अपने ऊपर देंगे, अपने कार्यों में देंगे, आपको ध्यान के मार्ग पर अग्रसर करेगा। दिन में किसी भी समय आप 10 मिनट के लिए आंखें बंद कर बैठ जाएं और दिमाग से 10 मिनट का समय भी निकाल दें। और यह 10 मिनट का समय आपके दिमाग में फंसा रहा तो आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। बैठें और केवल अपने ऊपर ध्यान को ले आएं। शुरू में यह कार्य बहुत भारी लगेगा। आप एक दिन करेंगे, दूसरे दिन छोड़ देंगे। पूरे दिन में 10 मिनट भी आप इस कार्य के लिए नहीं निकाल पाएंगे। भले ही आप अपने फोन पर घंटों बेकार कर देंगे। जो कर पाएंगे उन्हें अपने लिए स्वयं अपने भीतर से एक नई राह दिखेगी। उन्हें महसूस होगा जैसे कुछ बदल गया है। और अगर यात्रा जारी रही तो अरहत्व भी प्राप्त होगा, बुद्धत्व भी प्राप्त होगा।